फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 24 से अध्याय 2 पद संख्याएं 3 तक। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ, इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊं, जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के शरीर का पूर्ण अंग बना दे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं उनके सामर्थ्य से, जो मुझ में प्रबल रूप से क्रियाशील है, प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हुए संघर्ष में लगा रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जान जाएं कि आप लोगों के लिए लौदीकिया में विश्वासियों और उन सबों के लिए जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, मैं कितना कठोर परिश्रम करता रहता हूँ, जिससे वे हिम्मत ना हारे, प्रेम की एकता में बंधे रहे, ज्ञान की परिपूर्णता प्राप्त करें और इस प्रकार ईश्वर के रहस्य के मर्म तक पहुंच जाए। वह रहस्य है मसीह, जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। मेरी आत्मा ईश्वर पर ही भरोसा रखे, क्योंकि उसी से सुरक्षा मिलती है। वही मेरी चट्टान है, मेरी सुरक्षा, मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। अनुवाक्य। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। सभी लोग उसी की शरण में लें और हर समय उसी पर भरोसा रखें। उसी के सामने अपना हृदय खोल दो, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है। अनुवाक्य। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के
अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु किसी विश्राम के दिन सभागृह में जाकर शिक्षा देने लगे। वहां एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि यीशु विश्राम के दिन किसी को चंगा करे तो हम उन पर दोष लगाएं। यीशु ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। वह उठ खड़ा हो गया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करने लगे कि हम यीशु के विरुद्ध क्या करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सबों का कल्याण करता है और सारी सृष्टि पर दया करता है। ईश्वर ही मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा कवच है, इसलिए मैं विचलित नहीं होऊंगा। क्योंकि ईश्वर हमारा सामर्थ्य है, वही हमारा सहचर है, इसलिए हम नहीं डरते। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं, मैं प्रभु के नाम में जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह ने अपने शरीर में जो दुख भोगा है और उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। और इस प्रकार संत पौलुस दुख और चुनौतियों को आत्मसात करते हैं और यीशु के दुख भोग के सहभागी बन जाते हैं और उस दुखों पर विजय प्राप्त करते हैं। आज यीशु फिर विश्राम के दिन सभागृह में शिक्षा दे रहे थे
कि एक व्यक्ति जिसका दायां हाथ सूख गया और यीशु ने उस पर दृष्टि दौड़ाई और उसने उससे कहा, उठो और खड़े हो जाओ। इस पर शास्त्री और फरीसी, जिसका हृदय कठोर था, आज के शासकों के जैसे, धर्मावलंबियों के जैसे, जो पाखंडी हैं, जो अपने ही नियम और कानून तक सीमित हो जाते हैं, उनका मन और हृदय बंद हो जाता है और वह कठोर हो जाते हैं। उसी प्रकार ये कठोर थे। इस चमत्कार को उन्होंने ईश्वर का चमत्कार नहीं देखा, लेकिन वे क्रुद्ध होकर आपस में यह परामर्श करने लगे, कैसे इन्हें नष्ट किया जाए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारा क्रिस्तीय विश्वास दुख और चुनौतियों से भरा है। हमारे अपने घर और परिवार के लोग हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, हमारे अपने भाई बहन आपके विरुद्ध हो जाएंगे, हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। जो आपके हमारे समुदाय और संगे संबंधी हैं, वे सभी यीशु के नाम पर हमारा विरोध करेंगे, क्योंकि केवल सांसारिकता और शरीर से प्रेरित ही जीवन बिताने वाले लोगों को यीशु का जीवन लाज नहीं होता, उसका मूल्य नहीं दिखता। जिस प्रकार शास्त्री और फरीसी और कई यहूदी जो अपने आप को इब्राहिम की संतति बताते हैं, इब्राहिम के जैसे जीवन नहीं बिताते। कई धर्म समाजी भी अपने संस्थापक के द्वारा दिए गए जीवन जो है उनको जीने में असमर्थ है। कई विश्वासी कलीसिया का अंग बनकर ही विश्वास का जीवन नहीं जीते। शराब, नशा, कुकर्म, मारपीट, लड़ाई झगड़े, मतभेद और कई प्रकार की बुरी आदत और अनैतिकता में फंसे हैं। और ये जब कुकर्म करने के बाद हमारे धर्म विधियों में भाग लेते हैं और वे ही हमारे पलियों के शीत का दर्द बन जाते हैं, हमारे जीवन का बहुत बड़ा रोड़ा बन जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अच्छाई नहीं है, ईश्वर की उपस्थिति नहीं है, यीशु को प्यार नहीं कर पाते, ईश्वर का वचन घर नहीं कर पाता, ईश्वर का जीवन उसमें प्रवेश नहीं कर पाता, सांसारिकता ही उसमें प्रवेश करता है। और जो अपने आप में लीन रहता है, अपने आप में खोया हुआ रहता है, वह दूसरों को क्या देखेगा, वो क्या भलाई करेगा। वो तो इसी ताक में रहेगा, न हम करेंगे और न करने देंगे। यदि करेगा तो उसका हम मार्ग में बाधा बनेंगे। यही जिंदगी है, यही दुनिया है। लेकिन जब ईश्वर जो दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, सहनशील और अत्यंत प्रेममय है, सबों का कल्याण करता है,
सारी सृष्टि पर दया करता है, वही ईश्वर हमारा चट्टान और गढ़ है। यदि हमारा विश्वास सुदृढ़ बना रहे, दृढ़ता पूर्वक ईश्वर में आगे बढ़े, तो हम ठोकर खाने पर भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा हाथ संभाल लेगा, हमारी रक्षा करेगा और दुष्टों के हाथों से बचाएगा। यह जीवन क्षणभंगुर है। जो जिंदगी मिली है उसी जीवन को ईश्वर के साथ जिए, ईश्वर के साथ रहे, यीशु का अनुकरण करता रहे और उन्हीं से प्राप्त कृपादानों के द्वारा अपने जीवन को अनंत मार्ग की ओर उन्मुख कर सके। जय यीशु।